हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सॉलिड के अंदर सुपर कंडक्टिविटी कंप्लीट हो गया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंड गैप, बैंड थ्योरी। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में आपके 2-3 थ्योरम हैं इफेक्टिव मास से। तो सबसे पहले बैंड थ्योरी में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी चैप्टर का नाम है बैंड थ्योरी, और इसमें स्टार्ट करते हैं ब्लोच थ्योरम। आपका टॉपिक है ब्लोच थ्योरम। टॉपिक है आपका ब्लोच थ्योरम। अब जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में पेरियोडिसिटी होती है, यानी आवर्तिता। जो सॉलिड हैं उनमें पेरियोडिसिटी होती है, और इस पेरियोडिसिटी के कारण आपका जो हैमिल्टोनियन है वो हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट रहता है। हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट रहता है। तो इस ब्लोच थ्योरम की सहायता से, जो एकल इलेक्ट्रॉन है, उस एकल इलेक्ट्रॉन के फंक्शन पर, जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन के आइगन फंक्शन पर ब्लोच थ्योरम से जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के आइगन फंक्शन पर जो पेरियोडिसिटी है, इस पेरियोडिसिटी का इफेक्ट ज्ञात करते हैं। ब्लोच थ्योरम क्या काम आती है? ब्लोच थ्योरम से जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के आइगन फंक्शन साइन, आइगन फंक्शन पता ही होगा आपको, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन क्वांटम पढ़ के आए हो। तो इस आइगन फंक्शन पर पेरियोडिसिटी का क्या इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट का या उस इफेक्ट के बारे में ब्लोच थ्योरम से बताते हैं। तो इसमें लिखो, पहले डेफिनेशन लिख लो। इसमें लिखो फॉर ऑल ट्रांसलेशन ऑफ ब्रेवे लैटिस, फॉर ऑल ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऑफ ब्रेवे लैटिस, ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऑफ ब्रेवे लैटिस, फॉर ऑल ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऑफ ब्रेवे लैटिस ऑन आइगन फंक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, आइगन फंक्शन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए crystal periodic obeying crystal periodic potential,
वी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस टी। फॉर ऑल ट्रांसलेशन वेक्टर टी of a certain Bravais lattice, of a certain Bravais lattice on eigenfunction of a single electron obeying crystal periodic potential V is equal to Vr plus T can be described by as a product of प्लेन वेव, यानी एक तो प्लेन वेव और दूसरा है इसके साथ एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस, यानी जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है उस सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन होता है वो प्लेन वेव और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस, जो ब्रेवे लेटिस है उसकी जो ब्रेवे लेटिस का जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका प्रोडक्ट होता है, उसका गुणा होता है। तो ये परिभाषा लिखो, फॉर ऑल ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऑफ ए सर्टेन ब्रेवे लेटिस ऑन आइगन फंक्शन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ओबेइंग crystal periodic potential Vr is equal to Vr plus T can be described by या described as a product of plane wave and periodic function of Bravais lattice, यानी ये है आपका, इसको लिख सकते हैं आइगन फंक्शन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्लेन वेव डॉट पीरियोडिक पोटेंशियल या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस। यहाँ लिख देता हूँ डॉट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस। ये आइगन फंक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्लेन वेव डॉट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस। जो आपका आइगन फंक्शन है सिंगल इलेक्ट्रॉन का उसको बताते हैं साइन के से, साइन के आर से। ये तो गया आपका आइगन फंक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। दूसरा है आपका प्लेन वेव। प्लेन वेव को बताते हैं ई आई के आर। और दूसरा है आपका पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ ब्रेवे लेटिस, इसको बताते हैं यू के आर और आई के आर। ये आ गया मीन्स, यह आपकी है ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम जो आइगन फंक्शन है सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन किसके इक्वल होता है? प्लेन वेव इनटू पीरियोडिक पोटेंशियल या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस। ये हो गया। अब यहाँ जो यूके है वो यूके इस के पे डिपेंड करता है। जो यूके है
वो के पे डिपेंड करता है। तो लिखो इसी में लिख लो यू के आर डिपेंड्स ऑन के क्या है, वेव प्रोपगेशन वेक्टर या प्रोपगेशन कांस्टेंट, डिपेंड ऑन वेव प्रोपगेशन यू के आर डिपेंड्स ऑन वेव प्रोपगेशन के, वेव प्रोपगेशन डिपेंड्स ऑन वेव प्रोपगेशन के एंड यू के आर जो आपका ये है, ये पेरियोडिसिटी भी होता है, पेरियोडिक होता है, इज पेरियोडिक आल्सो, यह है पेरियोडिक, आवर्तीता भी होता है। देखो यहाँ तक यह आपकी थ्योरम होगी। फॉर ऑल ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऑफ ए सर्टेन ब्रेविलिटीज ऑन आइगन फंक्शन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ओबेइंग क्रिस्टल पेरियोडिक पोटेंशियल। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो क्रिस्टल पेरियोडिक पोटेंशियल है, ये क्रिस्टल पेरियोडिक पोटेंशियल का पालन करता है। तो अपने पास जो यू के आर आया वो भी क्या होगा, इस क्रिस्टल इसका पालन करेगा, पेरियोडिक पोटेंशियल का पालन करेगा। यू के पेरियोडिक होता है। पेरियोडिक के लिए अपने पास यू के पेरियोडिक होने के पहले तो ब्लॉक थ्योरम लिख लो। ब्लॉक थ्योरम आई थी अपने पास, साई के आर इज इक्वल टू यू के आर ई आई के आर, ये आ गई इक्वेशन 1 ब्लोच थ्योरम। दूसरा अब यू के क्या है, यू के आर पेरियोडिक है तो इसको लिख सकते हैं यू के आर प्लस टी, यू के आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यू के आर पेरियोडिक है तो आइगन फंक्शन था, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन था वो भी क्या हो जाएगा, पेरियोडिक हो जाएगा। वाई के आर प्लस टी, टी क्या है ट्रांसलेशन वेक्टर, ये हो जाएगा यू के आर प्लस टी ई आई के आर प्लस टी, आर प्लस टी। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 से ये मान क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से ये हो जाएगा साइन के आर प्लस टी इज इक्वल टू, ये इसका मान यू के आर और ई आई के आर प्लस टी, ये आ गया।
इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यू के आर वेक्टर ई आई के आर डॉट ई आई के टी, ई आई के टी वाई के। अब यहाँ पर देखो जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से इसका मान कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 से इसका मान साइन के साइन आर, इक्वेशन 1 से इसका मान साइन के, तो ये लिखो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 से ये हो जाएगा साइन के आर प्लस टी इज इक्वल टू साइन के आर ई आई के टी, ये आ गया। ये आ गया जो ब्लॉक थ्योरम है उसका दूसरा रूप, ब्लॉक थ्योरम का सेकंड रूप। इसमें लिख लो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम according to Bloch theorem, the eigenfunction of psi, the eigenfunction psi of single electron as chosen in a such way single electron as chosen in a such way that it should satisfied equation 3. According to Bloch theorem, the eigenfunction psi of single electron as chosen in a such way that it should satisfy equation third. इसमें लिख लो ब्लॉक थ्योरम described also by equation 3, यानी ये है आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन है, इस आइगन फंक्शन को इस प्रकार से चूज किया जाता है, इसका चयन या इसको चूज इस प्रकार से किया जाता है कि ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करे। आइगन फंक्शन यानी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन है, उस आइगन फंक्शन को इस प्रकार से चूज किया जाता है कि ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करें। और जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 को ब्लॉक थ्योरम का दूसरा रूप भी कहते हैं। तो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम द आइगन फंक्शन साइन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन
जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन है, चूजन इन सच ए वे दैट इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 3 का चयन इस प्रकार किया जाता है या इसको इस प्रकार चूज किया जाता है कि ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाइड करे। ब्लॉक थ्योरम डिस्क्राइब्ड बाई आल्सो ब्लॉक थ्योरम डिस्क्राइब्ड आल्सो बाई इक्वेशन 3 के द्वारा भी ब्लॉक थ्योरम डिस्क्राइब की जाती है। लिखो यहाँ तक और इसको फिर इसको ब्लॉक थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए इसमें चाहिएगा श्रोडिंगर इक्वेशन, लिखो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन according to Schrödinger equation the motion of single electron in one dimensional lattice one dimensional lattice. According to Schrödinger equation, the motion of single electron in one dimensional lattice. अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन है आपकी डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर सॉरी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट ई माइनस वी एक्स फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसको दे लो इक्वेशन 1। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन द मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल लेटिस। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, डबल ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की और लीनियर है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। इसके 2 सॉल्यूशन साई 1 और साई 2 होंगे। इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अब इसका जो व्यापक हल है वो लिखते हैं। वेहर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेटिस, v है m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेटिस, e है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इक्वेशन 1 इसमें लिखो सिंस द इक्वेशन 1 इज सेकंड ऑर्डर इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन 1, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, इसके दो सॉल्यूशन होंगे। Two solution psi 1 and psi 2. Since the equation 1 is linear differential equation of second order, so it will be have two solution psi 1 and psi 2. इसके दो सॉल्यूशन होंगे। अब इसके लिख लो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 या जनरल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन 1x प्लस बी साइन 2x। यहाँ ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है, और साइन 1 और साइन 2 क्या है, साइन 1 और साइन 2 हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके सॉल्यूशन। where a and b are constant, a and b are constant and psi 1 and psi 2 are solution। अब जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, सॉरी जो पोटेंशियल फंक्शन होता है v, वो पोटेंशियल फंक्शन पीरियोडिक होता है। तो लिखो इसमें if potential function is periodic function, means Vr is equal to Vr plus t। if Vx कर लो इसको x plus a, means Vx is equal to Vx plus na, where n तो क्या है, n है आपका इंटीजर और a है आपका लेटिस कांस्टेंट, a है लेटिस कांस्टेंट, a है लेटिस कांस्टेंट। Solution of equation 1 sin 1x and sin 2x is also periodic function, then